हेलो गाइस, दिस इज अभिनव और आप देख रहे हैं कैट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों के लिए बेसिक टू एडवांस ऑटोकैड का सीरीज लाऊंगा। इस सीरीज का आज 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में मैंने बताया था मैं डिस्कस करूंगा स्टेटस बार में अवेलेबल टॉगल्स की के बारे में। इन टॉगल्स की का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ड्राइंग को परफेक्ट बनाने में। इन टॉगल्स की के यूज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉगल की है हमारा ग्रिड मोड। ग्रिड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा वर्क स्पेस एक ग्रिड ग्राफिकल वर्क स्पेस है जिसमें कि छोटे छोटे ग्रिड्स बने पड़े। इन ग्रिड्स को ऑन ऑफ करने के लिए F7 कमांड का यूज करते हैं, अदरवाइज इस ग्रिड मोड पर क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ग्रिड मोड आपके वर्क स्पेस को स्विच करता है ग्राफिकल टू प्लेन एंड प्लेन टू ग्राफिकल वर्क स्पेस में। देन आफ्टर उसके बाद हमारे पास है स्नैप मोड। स्नैप मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट आवर कर्सर ग्रिड टू ग्रिड मोमेंट। हमारे कर्सर को ग्रिड टू ग्रिड मोमेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे F9 से अपन स्नैप मोड को ऑन करते हैं, स्नैप मोड को ऑन करते ही अगर हम कोई कमांड लेते हैं, मान लीजिए मैंने लाइन के लिए L एंटर कमांड का यूज किया, तो यहां पर देखेंगे कि हमारा कर्सर मोमेंट ग्रिड टू ग्रिड ही सिर्फ होगा और ये ग्रिड फर्स्ट ग्रिड से सेकंड ग्रिड और सेकंड ग्रिड से फर्स्ट ग्रिड पर ट्रांसफर हो रहा है। ये और कहीं बीच में स्टक नहीं कर रहा है। अगर अपन इसको ऑफ कर देते हैं F7 से तो अभी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली हमारे ग्रिड के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और हमारा मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि अपन ग्रिड टू ग्रिड मोमेंट ही कर सके। अगर हमें इस ग्रिड की साइज, अगर अभी हम देखें इस ग्रिड की साइज, तो इस ग्रिड की साइज अप्रॉक्स 10 के आसपास होगी, 10 बाय 10। अगर हमें इस ग्रिड की साइज को चेंज करना है तो या तो अपन DS ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड का यूज कर सकते हैं, DS एंटर, और यहाँ स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग ऊपर में अवेलेबल है, इसमें जा सकते हैं। अदरवाइज स्नैप या ग्रिड दोनों में से किसी एक पर राइट क्लिक करेंगे, यहां पर आपको दिखेगा स्नैप सेटिंग। स्नैप सेटिंग में आएंगे, अगेन ड्राफ्टिंग सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां पर हम जैसे देख पा रहे हैं कि ग्रिड स्पेसिंग, ग्रिड की स्पेसिंग आप यहां से मान लीजिए अगर आपको 15 की ग्रिड चाहिए तो आप यहां से 15 बाय 15 का कर सकते हैं। अब देन उतने पर ही स्नैपिंग कर लेते हैं, 15 पर, देन ओके किया। देखेंगे कि हमारा ग्रिड का साइज पहले से बढ़ चुका है। अगर हम इसमें कुछ बनाते हैं तो हमारे ग्रिड का साइज एक्चुअली 15 बाय 15 हो चुका है। ओके, तो जब भी जरूरत हो तो हम ग्रिड साइज बढ़ा सकते हैं, ग्रिड साइज घटा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका किस साइज में यूज चाहिए। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा इन्फर कांस्टेंट। इन्फर कांस्टेंट को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई तीनों एक साथ प्रेस करने से इन्फर कांस्टेंट ऑफ होता है और ऑन होता है। तो जैसे कि अभी हम ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, अगर कोई भी हम ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे हैं उस कंडीशन में हर एक ज्योमेट्रिकल शेप्स के अपने अपने कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके कुछ न कुछ ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट हैं। उन्हीं ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट को दिखाने का काम इन्फर कांस्टेंट करता है। इसे या तो यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसे ऑन किया, अभी मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया और देन एक लाइन इधर लिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन इसकी कांस्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। देन इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का साइन, इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर कोइंसिडेंट का साइन। तो अगर यहाँ पर हम 10 सर्कल बनाते हैं, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, देन रेडियस वैल्यू 10 एंटर, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी टेंजेंसी भी शो कर रही है। इसी का काम इन्फर कर रहा है। चलिए अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में ये नहीं शो कर रहा है, इन्फर पर जाएंगे, या तो CS एंटर प्रेस करेंगे तो कांस्टेंट सेटिंग ओपन हो जाएगा, अदरवाइज इन्फर पर जाते हैं, राइट क्लिक किया, कांस्टेंट सेटिंग, तो सारे चेक बॉक्स को सेलेक्ट ऑल कर लेना है, देन ओके प्रेस कर देना है। अदरवाइज यहां से हम उसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं कांस्टेंट बार के। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारा डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट के लिए शॉर्टकट की F12 बटन का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था
कि जितने भी टूल्स हैं हर एक टूल्स के अपने अपने शॉर्टकट कीज होते हैं। उन्हीं शॉर्टकट कीज को, अल्फाबेटिकल शॉर्टकट कीज को कमांड बार में इनपुट करते हैं तो वो हमारा कमांड शो करता है। अगर हमने F12 प्रेस करके डायनामिक इनपुट को ऑन कर लिया, इस कंडीशन में अगर अब हम कमांड लेते हैं, कमांड यूज करते हैं, जो भी कमांड्स हम लेंगे, जो भी इनपुट हम करेंगे, सारा इनपुट हमें हमारे वर्क स्पेस पे शो करेगा। देन हम उस कमांड के इनपुट्स को भी वर्क स्पेस पर देख पाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने 10 रेडियस दिया तो ये सारे इनपुट्स हमें अपने वर्क स्पेस में ही दिखेंगे। इन्फर कमांड के बाद हमारे पास है ऑर्थो मोड। जैसा कि ऑर्थो मोड के लिए शॉर्टकट अपन यूज करते हैं F8। F8 दबाने से ऑर्थो मोड ऑन होता है एंड ऑफ होता है। अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पर भी हम क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं, मान लीजिए अगर हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है और हमने लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके मूवमेंट को 90 डिग्री या फिर स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए F8 बटन से ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं। तो ऑर्थो मोड आपको 90 डिग्री एंगुलर मोमेंट देता है, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोमेंट से रिस्ट्रिक्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा है पोलर मोड। पोलर मोड के लिए शॉर्टकट की F10 का यूज करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम क्लिक करके भी पोलर मोड को ऑन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर हमने ऑर्थो मोड ऑन रखा तो पोलर मोड ऑफ होगा, और पोलर मोड ऑन रखा तो ऑर्थो मोड ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है, ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास उत्पन्न करता है। जैसे कि मैंने बताया, ऑर्थो मोड के अंदर हमारा लाइन स्ट्रेट होता है, मतलब 90 डिग्री का मोमेंट लेता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर पोलर मोड ऑन कर दिया तो पोलर मोड आपके एंगुलर ट्रैकिंग मोमेंट को शो करता है कि आप किस एंगुलर ट्रैकिंग में चल रहे हैं। अगर हमें इसमें एंगुलर ट्रैकिंग अपने अकॉर्डिंग से डालना है तो अपने अकॉर्डिंग से हम ट्रैकिंग सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट एंगल को इनपुट कर सकते हैं, जितने भी इंक्रीमेंट एंगल में हमें जाना है। यहाँ पर रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट रखना है, बिकॉज कि हमें अगर लास्ट सेगमेंट के रिस्पेक्ट में एंगल की ट्रैकिंग लेनी है तो हमें यहाँ पर रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट रखना है। अगर हमें एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सिस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर एंगल की ट्रैकिंग लेनी है तो हमें यहाँ पर पोलर एंगल मेजरमेंट एब्सोल्यूट रखना है। देन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 60 डिग्री की ट्रैकिंग डाल दी और यहाँ रिलेटिव टू लास्ट सेगमेंट रखा, ओके किया, देन अगर लाइन कमांड लिया हमने, यहाँ पर क्लिक किया तो देखेंगे कि हमारा 0 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 120, देन 180, देन 240, देन 300, देन अगेन 0 डिग्री और 360 डिग्री। तो पोलर मोड आपके कर्सर में एंगुलर ट्रैकिंग मोमेंट को शो करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ओ स्नैप। ओ स्नैप का शॉर्टकट की होता है F3। F3 दबाने से ओ स्नैप ऑन होता है, O3 दबाने से ओ स्नैप ऑन होता है। ये टूल्स हमारे पास यहाँ पर है। ये अगर हम मान लीजिए हमने एक लाइन कमांड लिया और लाइन हमने बना लिया और हम चाहते हैं एक लाइन डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने सोचा कि इस लाइन के इस एंड पॉइंट पर हम परफेक्ट एक परपेंडिकुलर लाइन बना लें, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये थोड़ा अलग से बन चुका है, ये अलग हो चुका है। ये प्रॉपर वे में नहीं बना सकते हैं। जैसे ही हम ओ स्नैप ऑन करते हैं और हम एक लाइन बनाया हमने, अब कोई कमांड हम जैसे ही एक्टिवेट करते हैं और कर्सर को हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्नैपिंग पॉइंट्स को शो करता है। जैसे देखिए एंड पॉइंट शो कर रहा है, मिड पॉइंट शो कर रहा है, देन ये भी एंड पॉइंट शो कर रहा है। अब अगर हम इसके एंड पॉइंट से कोई लाइन बनाते हैं तो ये परफेक्ट उसके एंड पॉइंट से बनेगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से सर्कल लिया, कोई भी हम सर्कल बना लेते हैं, कोई भी सर्कल हमने बना लिया, मान लीजिए हमें कि इसके सेंटर को ट्रेस करना है, तो देखिए इसके सेंटर को ट्रेस कर पा रहे हैं, इसके क्वाड्रेंट को ट्रेस कर पा रहे हैं, इसके क्वाड्रेंट को इधर भी ट्रेस कर पा रहे हैं। तो हम इंपॉर्टेंट स्नैपिंग पॉइंट्स को स्नैप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में स्नैप ऑन होने के बावजूद भी अगर स्नैपिंग नहीं हो रही है तो स्नैप में राइट क्लिक करेंगे, ओ स्नैप सेटिंग है, ओ स्नैप सेटिंग में जाएंगे और कोई भी अगर चेक बॉक्स अनचेक है तो सबको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे, तो आपका स्नैप मोड ऑन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा लाइन वेट। लाइन वेट जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज टूल बार है। प्रॉपर्टीज टूल बार में यहाँ पर एक लाइन वेट टॉपिक, लाइन वेट टूल से हम लाइन की वेट या फिर लाइन की थिकनेस को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने चेंज किया, ये भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने वेट को चेंज कर दिया, लेकिन कोई भी डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है।
इन डिफरेंस को देखने के लिए हमें लाइन वेट को ऑन रखना होता है। लाइन वेट को हम यहाँ से अगर ऑन कर देते हैं तो हमारा लाइन वेट थिकनेस शो होता है, और लाइन वेट थिकनेस को ऑफ कर देते हैं तो हमारा लाइन वेट ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स कि लाइन वेट एंड थिकनेस आपको ऑन ऑफ करता है या फिर अलाउ या डिसअलाउ करता है कि आपको लाइन वेट शो करना है या नहीं करना है। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टूल है ट्रांसपेरेंसी। मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इस हैच कमांड के बारे में। हैच कमांड के लिए हैच यूज करते हैं, देन हमने एक सॉलिड हैच लिया और इसके अंदर हमने इनपुट कर दिया। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक ट्रांसपेरेंसी है, हैच ट्रांसपेरेंसी। इस हैच ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ाते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे हैच में कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है। इसी के लिए हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी में फर्क दिखे, इसके लिए हमें TPY को ऑन करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी को ऑन करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी शो या हाइड होती है। इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ प्रॉपर्टीज में हमने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दी और हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये ऑब्जेक्ट हमें एक्चुअल वैसा ही दिख रहा है जैसे कि नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी की ऑब्जेक्ट हो। ये भी देख लेते हैं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी देखेंगे तो यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, साफ हमें फर्क दिख रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ हो रही है या फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टूल है सिलेक्शन साइक्लिंग। जैसे कि हम इसमें 3D ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने इस वर्क स्पेस पे एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक 2D ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट पर 2D बनाने के लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पर डायनामिक UCS को ऑन रखना होता है। डायनामिक UCS आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी UCS सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। तो चलिए, जब हम किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर उसे सेलेक्ट करना होता है तो मे बी पॉसिबल कि सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सिलेक्शन साइक्लिंग Ctrl+W से ऑन कर सकते हैं अपन। इस सिलेक्शन साइक्लिंग को जब हम ऑन कर देते हैं तो ये आपको सिलेक्शन फिल्टर दे देता है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखते हैं ऑटोकैड की टर्म में तो हमारे पास दो टाइप के सिलेक्शंस मिलते हैं। एक होता है हमारा क्रॉस सिलेक्शन, एक होता है हमारा विंडो सिलेक्शन। क्रॉस सिलेक्शन जब हम राइट टू लेफ्ट ड्रैग करते हैं क्लिक करके तो हमारे पास एक ग्रीन सिलेक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सिलेक्शन। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं तो हमारे पास ब्लू कलर का सिलेक्शन मिलता है, तो ये कहलाता है विंडो सिलेक्शन। अगर हम क्रॉस सिलेक्शन से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इस क्रॉस सिलेक्शन में अगर थोड़ा भी ऑब्जेक्ट टच होता है तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस विंडो सिलेक्शन से अपन सेलेक्ट करते हैं, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर करना होता है, अदरवाइज ये सेलेक्ट नहीं होता है जब तक इसे कंप्लीटली इस ब्लू सिलेक्शन के अंदर कवर नहीं कर लेते हैं। ओके, 3D के टर्म में हमें इसे ऑन रखना होता है। देन एक आता है हमारा 3D ओस्नैप। 3D ओस्नैप की हेल्प से हम 3D में किसी भी ऑब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्नैप कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट के स्नैपिंग पॉइंट्स को देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल आता है क्विक प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो अभी कोई ऑप्शन या फिर कोई भी टर्म्स हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर हम क्विक प्रॉपर्टीज को ऑन कर देते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P दबाने से हमारा QP ऑन हो जाता है। अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट की स्मॉल प्रॉपर्टीज हमारे सामने ओपन हो जाती है, जैसे कलर किस कलर में बना है, किस लेयर में बना है, लाइन टाइप इसकी क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है, एरिया क्या है। अगर इसकी फुल प्रॉपर्टीज देखनी होती है तो हमारे कीबोर्ड में एक बटन है, Ctrl+1 प्रेस करने से इसकी फुल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। ओके, चलिए, thanks for watching my video. Thanks for your love and support. Please share and subscribe to my YouTube channel. Hit the like button. Press the bell icon for latest notification, latest update from this YouTube channel. Thank you so much.